हाय। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कुछ परेशानी की वजह से वीडियो लेट डल रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो आपके हुई लेट के कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको जो लेट हुई इसके कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आज जो है, लेकिन आपका वीडियो डलेगा और देर हुई इसके लिए मैं माफ़ी। मेरा नाम गौतम है और फिर मैं एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। उस टॉपिक का नाम आज है क्या है? पुराण। उस टॉपिक का नाम क्या है? पुराण। तो उस टॉपिक का नाम जो है पुराण है। और आज जो है मैं बात करूँगा तो पुराण पे बात करूँगा। पुराण है क्या? पुराण कितना है? पुराण किस धर्म से संबंधित है? पुराण में क्या क्या बातें कही गई है? तो ये सारे जो बात आज करूँगा, पुराण की बात करूँगा। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर। ये पुराण में जो होता है परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पुराण सबसे पहले जो है किस धर्म से संबंधित है? तो सबसे पहले जो ये धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। पुराण में अनेक प्रकार के ऋषि, अनेक प्रकार के राजाएं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिला है, वृत्तांत मिला है। ये सब किसे मिला है? तो पुराण में मिला है। भारतीय जो है भारतीय मानस्य का जो है भक्ति जीवन धारा, ये भी संबंधित है। तो किससे है? ये जो भी मिला है तो किससे मिला है? पुराण से मिला है। इसमें अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्याख्या किया गया है। अलग अलग देवी देवताओं को व्याख्या किया है, अलग अलग राजाओं को व्याख्या किया है, अलग अलग जो है आपको संत ऋषि का व्याख्या किया गया है। जो है पुराण में जो है धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, ये सब सारे इसमें बात किया गया है। तो ये पुराण में बात किया है। कुछ पुराण जो है आपको, पुराण जो है जो आपका भारतीय पुराण है उसमें कहा गया है कि कई वर्ष में लिखा गया है, कई सौ वर्ष में लिखा गया है, कई शताब्दी में लिखा गया है। यानी एक वर्ष में या एक घंटा एक दिन में नहीं लिखा गया, कई वर्ष में लिखा गया है। और ये पुराण, कुछ पुराण का जो है क्या है तो अज्ञात है। कुछ पुराण क्या है? अज्ञात है लेखक, और कुछ पुराण का लेखक का ज्ञात है। कुछ पुराण का लेखक का ज्ञात है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये करता क्या है। ये जो है सबसे पहले मैं बात करूं कि पुराण कहते किसे हैं। तो पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण जो का अर्थ होता है तो उसका अर्थ होता है प्राचीन। उसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना को ही हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो इसमें जो है लेकिन कुछ जो है आपको अथी है, पुराण में जो है कुछ लेखक की जानकारी है, कुछ की नहीं जानकारी है। पुराण में जो है हिंदू धर्म से संबंधित भी है और जैन धर्म से संबंधित भी है। पुराण किससे है? हिंदू धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। इसमें जो है पुराने का कोई सीमा नहीं है। पुराणों में जो है कहेगा कोई सीमा है तो सीमा नहीं है। बहुत सारे, चूंकि 33 लाख देवी देवताएं हैं, तो 33 लाख देवी देवताएं का अगर सीमा निकाला जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो है पुराणों का कोई सीमा नहीं है। इसमें जो है पुराण को एक कहा गया है, तो क्या किया गया है? ब्रह्मांड देवी के रूप में भी व्याख्या किया है। पुराण को क्या किया है? ब्रह्मांड, यानी पूरा ब्रह्मांड का व्याख्या किया गया। तो ब्रह्मांड देवी का व्याख्या किया गया है। इसमें देवी देवताओं का व्याख्या किया गया है। इसमें नायकों का व्याख्या किया गया है। इसमें ऋषि मुनियों का व्याख्या किया गया है। इसमें जो है राजा, ब्रह्मांड देवी, देवी देवता, या आपको कह सकते हैं कि नायक, ये सब का वंशावली भी इसमें पाया गया है। इसमें लोक कथा की बात की गई है। इसमें जो तीर्थ यात्रा का बात किया गया है। इसमें मंदिर की बात किया गया है। इसमें जो है भूगोल की बात किया गया है। इसमें लोक कथा की बात किया गया है। इसमें जो है खनिज की बात किया गया है। इसमें दर्शन शास्त्र की बात किया गया है। इसमें जो आपको धर्म शास्त्र की बात किया गया है। तो ये सब विभिन्न पुराण जो है विभिन्न देवताओं का अलग अलग पुराण का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे अधिक वस्तु की बात किया गया, सबसे अधिक वस्तु की बात किया गया और अधिक विषय पर बात किया गया है।
पुराणों में कई पांडुलिपि मिले हैं, कई पांडुलिपि मिले हैं जो अलग अलग रूप में मिले हैं, प्राप्त हुई है। विभिन्न विभिन्न पुराणों का जो है बहुत विभिन्न विभिन्न बात हुई है। तो आपको मैं पहले थोड़ी देर बताया था कि पुराण का जो है कुछ लेखक अज्ञात है, कुछ लेखक अज्ञात है। जैसे जैन धर्म के अगर हम चले जाएं, हिंदू धर्म में अज्ञात है, लेकिन जैन धर्म में अगर चले जाएं तो उसका क्या है कि उसका बता सकते हैं कि किस काल में रचना हुआ है, किस इसको रचना किसने किया है। तो ये सब सारी चीज जो है बात किया गया है, उसको सारे लेखक का नाम है उसमें, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। अब आते हैं कि जो है पुराण में सबसे बड़ी चीज जो है कर्म कांड। अगर कर्म कांड सबसे बड़ी चीज क्या है तो कर्म कांड है, ज्ञान है, इसमें ज्ञान है, उपनिषद है। ये क्या करता है कि ये सब सारे मिलके हमारे भारतीय मानस जनमानस को जो है भक्ति मार्ग में ले चलता है। कौन सा मार्ग में ले चलता है? भक्ति की धाराओं को ले चलता है। जैसे पानी की धारा एक लगातार बहता है तो वैसे ही क्या है, भारतीय जनमानस क्या है, भक्ति की धारा अगर लगातार ले चले तो उसको भक्ति की धारा भी कर सकते हैं। इसमें जो है बहुदेव बात किया गया है। इसमें क्या किया गया है? बहुदेव बात किया गया है। इसमें जो है निर्गुण ब्रह्मा की बात किया गया है, सगुण ब्रह्मा की बात किया गया है। तो ये सब जो है सारे अगर देख लें तो ये जो है भक्ति का एक मार्ग का जो अगर कोई अति खोलता है तो कौन खोलता है? तब पुराण खोलता है। ये मैंने कहने का मतलब जो भक्ति का मार्ग हम किसे मिलता है तो पुराण में मिलता है। आगे जो है हम इसका बात करेंगे कि पुराण जो है कितना है। तो मैं बता दूं कि पुराण बड़ा और छोटा मिला करके पुराणों की संख्या कितना है तो 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। तो एक झलक देख लूं कि पुराणों जो है कौन कौन से पुराण होते हैं। 18 पुराण तो हम जानते हैं, 18 पुराण है, कोई बताता है कि 18 पुराण होते हैं, लेकिन पुराण में कौन कौन पुराण है तो उसके बारे में पहले जिक्र करो। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मा पुराण है, उसके बाद पद्मा पुराण है, उसके बाद विष्णु पुराण है, उसके बाद शिव पुराण है, उसके बाद भागवत पुराण है, उसके बाद भविष्य पुराण है, उसके बाद नारद पुराण है, उसके बाद मार्कंडेय पुराण है, उसके बाद अग्नि पुराण है, उसके बाद ब्रह्मवर्त पुराण है, उसके बाद लिंग पुराण है, उसके बाद ब्राह पुराण है, उसके बाद कुरुम पुराण है, उसके बाद स्कंद पुराण है, उसके बाद मत्स्य पुराण है, उसके बाद गरुड़ पुराण है, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण है, उसके बाद आपको जो है ब्राह्मण पुराण है, उसके बाद वायु पुराण है। तो ये सब सारे पुराण का नाम सुन लिए। अब हम चलते हैं कि कुछ जो होते हैं, कुछ मान लिया इसमें परीक्षा के व्यू से कुछ पुराण जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रह्मा पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, फिर अग्नि पुराण हो गया, फिर वायु पुराण है। कौन सा पुराण है? वायु पुराण है, वायु पुराण हो गया। फिर आपको जो है मत्स्य पुराण हो गया। तो ये सब सारे के सारे जो है क्या है, ये आपका कुछ राजाओं का कुछ वंशावली पाया गया है और ये सब शारीरिक जिक्र मिलता है। जैसे अगर आप कभी कभी आप लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट में जो है दिया गया है कि हम आप पहले भी बता दिए कि जो है पुराण जो है कुछ का तो जिक्र है, कुछ का जिक्र नहीं है। कुछ का जिक्र जैसे कुछ लेखक का जिक्र है, कुछ लेखक का जिक्र नहीं है। तो लुसेंट में आया है कि आपका जो है पुराणों का जो लिखा गया है, पुराणों कौन लिखे हैं तो लोमहर्ष लिखे हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा के मिलकर लिखा गया, यानी बाप बेटा दोनों मिलकर क्या लिखे थे तो पुराणों को लिखे थे। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया था? तो पुराणों को जो लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पुराणों किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे मैं बात करूं कि ये जो है इसमें कौन कौन सा वंशावली पाया गया, तो मैं बता दूं कि जो विष्णु पुराण है, यानी विष्णु पुराण जो आपका है, कौन सा पुराण? विष्णु पुराण जो आपका है वह मौर्य वंश से संबंधित है। कौन सा वंश से? तो विष्णु पुराण, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है।
अगर मत्स्य पुराण की बात करें, मत्स्य पुराण की बात करें तो ये जो है आपको आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगर तो ये जो है आपको तीनों का, उसके बाद आया है भागवत पुराण, उसके बाद जो है आपका है ब्रह्मा पुराण। तो ये सब जो है क्या है, वंशावली पाया गया है। ये क्या पाया गया है, तो वंशावली पाया गया है। ये सब पुराण जो है किसमें पाया गया है, तो वंशावली में पाया गया है। आगे जो मैं बात करूंगा कि इसमें महत्वपूर्ण एक जो है वह है कौन सा है, तो अग्नि पुराण है। कौन सा है, अग्नि पुराण जो है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें राजतंत्र की बात किया गया है। इसमें क्या किया गया है, राजतंत्र की बात किया गया है। इसमें जो है आपको कृषि, जो माने महत्वपूर्ण एक विषय है कृषि। कौन सा है, कृषि भी बात किया गया है। कृषि से संबंधित जो बात किया गया है तो ये भी किस में किया गया है, तो अग्नि पुराण में किया गया है। और जो है सबसे पहले पूछता है कि पुराणों को अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था। तो पुराणों को अध्ययन करने वाला जो मुसलमान था उसका नाम था अलबरूनी। उसका नाम क्या था, अलबरूनी नाम था। उसका नाम अलबरूनी था। उसके बाद इसमें जो है पुजारी इसका जो है पाठ मंदिर में करते थे, और इसका स्त्री और शूद्र इसको पाठ नहीं कर सकता था, इसको नहीं पढ़ सकता था, पर वो सुन सकता था। तो आज जो है मैं पुराण की बात किया, और पुराणों में जो है 18 पॉइंट का मैंने जिक्र किया, उसके बाद वंशावली मैंने बताया। तो आई होप हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा, और परीक्षा के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आगे आप इसका अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और आपका परीक्षा अच्छा जाए। यूपीएससी की 8 तारीख का एग्जाम है, आप जाके दें, बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा। ये मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।